अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अज्ञानान्धस्य लोकस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अध्यात्म विश्व विज्ञान यूट्यूब चैनल पर स्वानंद संबोधन में आप सब उपस्थित हैं और हम आपका हार्दिक स्वागत समादर करते हैं। मित्रों, ज़माना नया है, कलियुग का काल है और इस कलियुग में सेटिंग और एडजस्टमेंट इन शब्दों को अति महत्व हो गया है। जो बातचीत हम ऑफिस में नहीं कर सकते वो ऑफिस के बाहर बियर बार में या किसी क्लब में या किसी हब में या किसी जिसे कहते हैं कि रिसोर्ट में करने का प्रचलन बढ़ गया है। क्यों? क्योंकि जो भी गुप्त बातें होती है, गुप्त सेटिंग एडजस्टमेंट होती है, वो ऐसे ही स्थानों पर होती है। फिर ऐसे ही स्थानों पर अनेक प्रकार के नृत्य होते हैं और खाना होता है, पीना होता है और उसके बाद फिर वो सेटिंग होती है। और उस सेटिंग में ये कहते हैं लोग कि घर में तो शराब पीना अच्छा नहीं है, बच्चों पे गलत संस्कार होते हैं, लेकिन यहाँ क्लब में और डाक बंगले में, बियर बार में कौन देखने आ रहा है, क्या हर्ज है थोड़ी सी पी लेने में। और फिर मांस मदिरा, यानी मदिरा के बगैर मांस का स्वाद अधूरा है, और मदिरा है और मांस नहीं है तो वो तो कुछ आनंद की बात हो ही नहीं सकती। और फिर इस प्रकार की जो चलन चलने लगती है तो ये भेद करना मुश्किल हो जाता है कि कौन क्या है। और इस तरह का जो चलन बढ़ गया है, उसी के वजह से हमने एक पोस्ट फेसबुक पर डाली थी जिसमें कहा गया था कि जो मांस का सेवन करता है वो कदापि ब्राह्मण नहीं हो सकता। आजकल तो ब्राह्मण एक जाति का नाम है और उस जाति ने अपना यानी एक विशेष स्थान बनाया है, वो एक जाति मान्यता प्राप्त हुई है। लेकिन ये जाति श्रीमद् भगवद गीता को मान्य नहीं है। श्रीमद् भगवद गीता जाति के ब्राह्मण को ब्राह्मण नहीं मानती। ब्राह्मण उसे मानती है जो कर्म प्रधान जीवन जी रहा हो। जो ब्राह्मण के कर्म हैं वो कर्म यदि वो कर रहा हो तो उसे ब्राह्मण मानती है। और सभी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, इन सबके काम अलग अलग है और ये काम भी जो ईमानदारी से भेदभाव रहित करता है उसे ही वर्ण कर्म कहा है। और वर्ण कर्म से चित्त शुद्धि होती है और उसी वर्ण कर्म को जब हम भेदभाव, पक्षपात, रिश्वतखोरी इत्यादि प्रकार से जब विसंगति पूर्ण करते हैं तो वही वर्ण कर्म वर्ण संकर हो जाता है। वर्ण कर्म धर्म है तो वर्ण संकर ये अधर्म है। और भगवान श्री कृष्ण जी गीता में स्पष्ट रूप से कहते हैं कि अर्जुन, कर्मों से ही मनुष्य के वर्ण निश्चित होते हैं। भगवान श्री कृष्ण जी जो गीता में कह रहे हैं वही अब हम आपसे कहेंगे। इसमें एक शब्द भी हम अपने पास का नहीं लगाएंगे। जैसा गीता कहती है वैसा ही हम आपको सुनाएंगे। आप ही निर्णय करेंगे ब्राह्मण कौन है, क्षत्रिय कौन है, वैश्य कौन है और शूद्र कौन है। ये वर्ण के नाम है, जाति के नाम नहीं है। आजकल तो क्षत्रिय और इत्यादि प्रकार के कुलनाम भी निकल आए हैं लेकिन यहाँ कुलनाम का विचार नहीं है, यहाँ वर्ण का विचार है। और वर्ण निश्चित होते हैं कर्म से, कर्म से वर्ण बनते हैं और वर्ण कर्म निश्चित रूप से व्यवस्थित करने से वो चित्त शुद्धि के कारण बनते हैं। इस प्रकार हमने निवेदन किया। आइए अब देखें कि भगवान श्री कृष्ण जी अर्जुन को श्रीमद् भगवद गीता के 18वें अध्याय मोक्ष संन्यास योग में ब्राह्मण किसे कहते हैं, वैश्य कौन होता है, क्षत्रिय किसे कहते हैं, इसका मार्गदर्शन कर रहे हैं। हम भी श्री कृष्ण जी का आदर्श
इस भारत भूमि पर निश्चित करके उनके पद चिन्हों पर चलने का प्रयास करेंगे और उन्हीं पद चिन्हों पर चलने का प्रयास करने पर ही इस नरजन्म का परम सार्थक है, ये आप जैसे प्रबुद्ध जनों को बताने की हम आवश्यकता नहीं समझते। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि प्रकृति से होने वाले गुणों से 3 मुक्त है, ऐसी वस्तु धरती में सुरों में स्वर्ग में नहीं। 3 गुण हैं, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, और इन्हीं से 4 वर्ण निर्माण हुए हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र परंतप इनके कर्म है भिन्न स्वभाव गुण से हुए। शम, दम, तप, शौच, शांति और सुशीलता, ज्ञान, विज्ञान, आस्तिक्य, ब्रह्म कर्म स्वभाव से। शौर्य, तेज, धृति, दाक्ष, युद्ध से भागना नहीं। दान, ईश्वर का भाव, क्षत्रियों का स्वकर्म ये। खेती, गोपालना, बंज, वैश्यों का निज कर्म है। सेवा करना यही एक कर्म शूद्र स्वभाव का। करे जो अपना कर्म, सिद्धि की प्राप्ति है तिसे। स्वकर्म रति वाले को मिलती है सिद्धि, वो सुनो। जिससे भूत करे कर्म, विश्व में सब व्याप्त जो। उसको स्वकर्म के द्वारा भजे, वो ज्ञान है गहे। स्वधर्म अगुणी श्रेष्ठ, अक्लेशी अन्य धर्म से। वर्ण का कर्म करने से पाप में विधता नहीं। वर्ण के कर्म में दोष है तो भी त्यागना नहीं। प्रारंभ सब कर्मों का दोषी है अग्नि धूम्रवत। फंसे नहीं कहीं बुद्धि, वश में मन वासना। स्वकर्म फल का त्यागी पाता है आत्मसिद्धि को। आत्मसिद्धि मिली जिसको, वो जैसे ब्रह्म में मिले। संक्षेप में सुनो मुझसे निष्ठा ये श्रेष्ठ ज्ञान की। अब विशेषकर हमें ब्राह्मण के कर्मों को फोकस करना है। ब्राह्मण के कर्म कौन से हैं और उस कर्म को लगने वाले जो स्वभाव है जिससे ये वर्ण बनते हैं और उन वर्णों के जो कर्म हैं वो किस तरह होंगे, इसके विषय में अल्प चिंतन आप सब मित्रों के प्रश्नों के उत्तर में प्रस्तुत करते हैं। ब्राह्मण के कर्म कितने हैं? 9 कर्म हैं। शम अपने इंद्रियों को शमन करना, यानी अपने इंद्रियों को समझाना। इंद्रियां, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, इनको जो समझाता है उसे शम कहते हैं। हमारे इंद्रियां, मन, बुद्धि, चित्त यानी हमारी आज्ञा माने, हमारी आज्ञा से बाहर न जाए, इसके लिए प्रयत्न करना ये शम है। दम, यदि समझाने से भी हमारे इंद्रियां, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार नहीं संभलते तो उसका दमन करना यानी उस पर नियंत्रण करना, ये ब्राह्मण का दूसरा कर्म है। तप, ज्ञान को लेने और देने के लिए अपना यानी जिसे कहते हैं प्रयत्न की पराकाष्ठा कर देना, अत्यंत कष्ट सह कर भी अपनी विद्याओं को प्राप्त करना और उस प्राप्त की हुई विद्या को जन सामान्य में भेदभाव रहित रूप से बांटना, इसे तप कहते हैं। तप करके ही मनुष्य कुछ प्राप्ति करता है, ये तो हम सब जानते ही हैं। तो तप ये ब्राह्मण का तीसरा कर्म है। शौच यानी शुचिता, इंद्रियां, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, इन्हें शुद्ध रखना। इंद्रियां, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, ये शुद्ध रखने का क्या आशय है? हमारी इंद्रियों में यानी विषयासक्ति न हो, हमारे मन में विषय प्राप्ति की अति लालसा न हो, आसक्ति न हो, हमारी बुद्धि में शोषण की और अनेक प्रकार के परपीड़न की यानी भावना न हो, चित्त में हम अनर्गल बातों को इकट्ठा न करें, हमारे काम की और हमारे उद्धार के विषय ही हमारे चित्त में संग्रहित हो। फिर ब्राह्मण का कर्तव्य है शांति। शांति किसे कहते हैं? कोई भी आघात हो तो हम दूसरे का दिल न दुखाएं और स्वयं भी विक्षिप्त यानी विक्षोभित न हो, दूसरे को भी विक्षोभित न करें। शांति रखकर सामंजस्य पूर्वक सिद्धांतों को समझाएं
और न्याय करते समय यानी ब्राह्मण का कर्म जो है वो क्या है, ज्ञान देना और लेना। इसमें यानी उल्टे उत्तर भी आते हैं, कोई विवाद भी करने लगता है, उस समय अपने आप को शांत रखना ये ब्राह्मण का कर्म है। उसके अनंतर सुशीलता, हमारे चारित्र की पवित्रता जो है उसी से हमें समाज में प्रतिष्ठा मिलती है, समाज में मान्यता मिलती है। यदि हमारा चरित्र ही कलंकित है तो हमारी बात पर कौन विश्वास करेगा, हमने बताए हुए मार्ग पर कौन चलेगा। इसलिए सर्वप्रथम अपने चरित्र को निर्मल और जिसे कहते हैं उज्ज्वल रखने का कार्य हमें करना होता है, और ये भी ब्राह्मण का एक कर्म है, सुशीलता। उसके अनंतर ज्ञान प्राप्त करना। ज्ञान जानकारी प्राप्त करने के लिए हम अपना स्वयं का ही उदाहरण बताए तो हम अपने जीवन के 30 वर्ष लगातार घूमते ही रहे, और कितने ही मठ मंदिर ग्रंथ पंथ मत संप्रदाय इनमें इनके विचारों को सुनने के लिए जाते रहे, और फिर विभिन्न स्थानों पर गए, विभिन्न ग्रंथों का अध्ययन किया। यानी ज्ञान प्राप्त करने के लिए मनुष्य को बहुत परिश्रम करने पड़ते हैं। और फिर विज्ञान कहते हैं प्राप्त ज्ञान को अनुभव की कसौटी पर कसना, जांचना और जांचे हुए ज्ञान को ही स्वीकार करना, इसे विज्ञान कहते हैं। वो भी ब्राह्मण का कर्म है। उसके अनंतर आस्तिक्य, यह विश्वरूप परमात्मा ही है। आस्तिक्य कहते हैं इस विश्व में आस्था रखना। हम किसी बात में आस्था कब रखते हैं, जब उसमें हमें सत्यता और जिसे कहते हैं कि एक स्पष्टता रहती है, तब हम उसमें आस्था रखते हैं। इस विश्व में परमात्मा कण कण में व्याप्त है, ये जिसकी श्रद्धा दृढ़ होती है उसको कहते हैं आस्तिक्य। और ये मैंने हमसे संबंध रखने वाला कण कण, चाहे वो जड़ हो, चेतन हो, छोटा हो, बड़ा हो, जीवित हो या सजीव हो, निर्जीव, कोई भी हो, जो भी हमारे संपर्क में आए वो विश्वरूप परमात्मा स्वरूप ही है, ऐसा जानने को आस्तिक्य कहते हैं। ये ब्रह्म कर्म है स्वभाव से, और ये बनाने से नहीं बनते, ये नेचुरल उपजत और प्राकृतिक ढंग से उस जीव के साथ ही आते हैं। यानी इसका अर्थ ये है कि ब्राह्मण ये उपजत ही उसका स्वभाव इस प्रकार का होता है, उसे ब्राह्मण कहते हैं। आज हम जिन्हें ब्राह्मण कहते हैं वो जाति के ब्राह्मण हैं, और जाति के ब्राह्मण कितने भी यानी प्रतिष्ठित क्यों न हो, लेकिन वो जाति के ही होते हैं, वर्ण के नहीं होते। और जो वर्ण के होते हैं वो अपने वर्ण को कभी भूल नहीं सकते, कभी उसके साथ यानी जिसे कहते हैं छल नहीं कर सकते। इस प्रकार ये 9 कर्म धारण करने वाले को ब्राह्मण कहते हैं। अब हमने कहा था अपने फेसबुक पोस्ट पे कि ब्राह्मण मांस का सेवन नहीं कर सकता, और जो मांस का सेवन करता है वो ब्राह्मण हो नहीं सकता। तो या इससे ये स्पष्ट होता है कि ब्राह्मण का स्वभाव किस प्रकार का होता है। अब ब्राह्मण को शम, दम, तप, शौच, शांति, सुशीलता, ज्ञान, विज्ञान, आस्तिक्य, इस प्रकार के 9 ब्रह्म कर्म उसमें होते हैं। यदि वो तामसी आहार करेगा, शराब पिएगा, मांस खाएगा और अन्य प्रकार के यानी जो तामसिक कर्म है वो करेगा, तो वो शांति कैसे रख सकेगा, क्योंकि जैसा अन्न वैसा मन। और तामसी आहार, तामसी विहार, तामसी धैर्य, तामसी बुद्धि, इसके विषय में भी श्रीमद् भगवद गीता के 18वें अध्याय मोक्ष संन्यास योग में विस्तार से भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को उपदेश किया है, वो भी हमने अवश्य देखना चाहिए। जो तामसी आहार करेगा उससे सात्विक कार्य कैसे होंगे, और यदि वो मुखौटा पहनकर समाज में प्रतिष्ठा प्राप्त करने के लिए अपने को मैंने ब्राह्मण सिद्ध करना चाहता है, जैसे कतिपय हमारे जो यानी यहाँ हुए हैं, उन लोगों ने प्रयास किया तो अंत में क्या हुआ, वो लोग एक्सपोज हो गए। कोई गुफा से सबूत मिले तो कहीं कुछ हुआ तो कहीं, क्यों ऐसा हुआ,
क्योंकि वो नकली थे। मुखौटा कितना भी पक्का हो, लेकिन जब परीक्षा का समय आता है तो वो असफल ही सिद्ध होते हैं। इससे ये सिद्ध होता है कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र ये स्वभावगत होने वाले वर्ण कर्म है। और ये स्वभाव 3 प्रकार का होता है, सत्वगुणी, रजोगुणी, तमोगुणी। सात यानी शुद्ध और मलिन, इसमें अंतर होता है। तो इस विवेचन से हमारे प्रिय पाठकों के ध्यान में बात आ गई होगी कि जैसा अन्न वैसा मन। तामसिक आहार करके हम सात्विक व्यवहार नहीं कर पाएंगे, और प्रयास भी करेंगे तो परीक्षा की घड़ी में हमारे मुखौटे सब गिर पड़ेंगे और हम एक्सपोज हो जाएंगे। तो इसलिए मित्रों, हमारी पोस्ट का आप सब गीता के प्रकाश में विचार करेंगे। और ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र ये जातिवाचक शब्द नहीं हैं। श्रीमद् भगवद गीता के समय जातियाँ तो थी, लेकिन वो इतनी प्रबल नहीं थी, वर्ण प्रबल थे। और अपने वर्ण के साथ प्रताड़ना करने वालों का क्या परिणाम हुआ ये भी हम देखते हैं। द्रोण जो ब्राह्मण वर्ण के थे, लेकिन उन्होंने क्षत्रिय वर्ण का कार्य अंगीकार कर लिया, तो अंत समय कैसा क्या हुआ, वो शांति और जिसे कहते हैं संयम नहीं रख सके और अश्वत्थामा मारा गया। इतनी बात से ही उद्वेलित हो गए और फिर वो कैसा कैसा करने लगे। यानी ये उदाहरण से स्पष्ट होता है कि वर्ण जो है वो कर्मों से ही यानी निर्माण, यानी कर्म से ही हम वर्ण कर्म कर सकते हैं। और वर्ण कर्म के लिए योग्यताओं की अत्यंत आवश्यकता होती है। आज जो भी हम जाति के नाम पर आज जो इन्हें दृश्य नज़र आ रहा है कि हम ब्राह्मण हैं, तो वो ब्राह्मण जाति के है, कुल के है, लेकिन जो स्वभाव के ब्राह्मण होते हैं, जो वर्ण के ब्राह्मण होते हैं, उनके कार्य भी हमारे सामने हैं। पंडित मदन मोहन मालवीय कितने अपमान सहन किए, लेकिन एक अत्यंत उच्च श्रेणी का एक विश्व विद्यापीठ इस विश्व को देकर गए। कैसे कैसे ब्राह्मण हुए, ये ब्राह्मण हैं। और ऐसे ब्राह्मणों से ही हमारा जो भारतीय तत्व चिंतन है वो संपूर्ण विश्व में गया। और ये भारत एक समय विश्व का गुरु था, और इसे पुनः अपने विश्व गुरुत्व के यानी आसन पर प्रतिष्ठित करने के लिए हमें भी वर्ण के अनुसार कार्य करना होगा। अब यहाँ ये भी एक कहना आवश्यक है कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र इसमें कोई छोटा बड़ा नहीं होता। इन चारों वर्णों में से एक भी वर्ण यदि उपस्थित नहीं है तो कार्य सफल नहीं हो सकते, क्योंकि ये चारों वर्णों की आवश्यकता होती है। और चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः, ये चातुर्वर्ण ये विश्वरूप परमात्मा ने ही निर्माण किए हैं गुण स्वभाव के अनुसार। ये भगवान श्री कृष्ण जी श्रीमद् भगवद गीता में ही कहते हैं। इसीलिए ये मनुष्य निर्मित रचना नहीं है, ये प्राकृतिक रचना है। और प्राकृतिक रचना में जो ब्राह्मण पद सिद्ध लोग होते हैं वो स्वभाव से ही होते हैं। और ब्राह्मण का कर्म ज्ञान विज्ञान देना होता है। इसका पुनरुच्चार करते हुए इस अंक को विराम देंगे। यदि कुछ त्रुटियां हो तो आप कमेंट बॉक्स में सादर आमंत्रित है। धन्यवाद। नर्मदे हर। सद्गुरु भगवान की जय। विश्वरूप परमात्मा की जय।